एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 30 दिसंबर का, दिन है मंडे और अभी सुबह का ही टाइम होने लग रहा है। सिंगल बेड की ना मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ के और वापस से बिछा दी है। डबल बेड पे भी आकाश भी सोने लग रही है। आकाश जी और जैश दोनों उठ गए हैं। आकाश जी तो नहा धो लिए हैं, जैश को भी मैं नहलाऊँगी। जैश का मैंने पानी लगा रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज अमावस है, तो एक बार घर की सफाई हो जाए उसके बाद ही पूजा पाठ होगा घर पे। तो मैं झाड़ू लगा ही रही थी, इतनी देर में ना काशवी भी उठ गई थी क्योंकि उसको ना ज़रा सा शोर सुन जाए वो तभी उठ जाती है। तो बस मैंने इतनी सी ही झाड़ू लगाई थी। उसके बाद काशवी उठ गई थी, तो मैं दोनों बच्चों को बाहर लेके चली गई थी ब्रश वगैरह करवाने के लिए। तो जैश उधर खड़ा होकर ब्रश कर रहा है, काशवी यहाँ पे कर रही है। तो काशवी से खुद हो नहीं पाती ब्रश, तो मैंने उसकी थोड़ी हेल्प करवा दी थी। अब मैं आ गई हूँ अंदर वापस से। ये जो डबल बेड है ना, इसकी भी बेडशीट वगैरह मैं वापस से झाड़ दूँगी क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी है। तो एक बार बेडशीट वगैरह झाड़ दो तो थोड़ा सही रहता है। तो जो बेडशीट पे कचरा वगैरह पड़ा रहता है ना, वो नीचे आ जाएगा। वैसे तो कुछ वैसा कचरा होता नहीं है, बट जैसे बाल हो गए, थोड़ा बहुत कुछ भी पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं ना, वो नीचे गिर जाएंगे। तो मैंने ये वाली बेडशीट भी ना साथ साथ झाड़ दी थी। आकाश जी ना किचन में खीर बनाने लग रहे हैं। वो ना बहुत ही झटपट खीर बनाते हैं। जो उन्होंने खीर बनाई थी उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दिया। मैंने देखा बहुत सारे लोग 2-2 ढाई-ढाई घंटे खीर को पकाते हैं, फिर भी ना वो वाला टेस्ट नहीं आता। मैं सच बता रही हूँ। बहुत लोगों के हाथ की खीर खाई हुई है, मुझसे भी नहीं बनती इतनी अच्छी खीर। पता नहीं वो कैसे ही बनाते हैं और इंस्टेंट बनाते हैं। मैंने झाड़ू लगाई ना इतनी देर में तो उन्होंने खीर भी बना दी थी और इतनी टेस्टी खीर बनाते हैं, बिल्कुल क्रीम वाली, इतनी बढ़िया लगती है गाढ़ी गाढ़ी। मेरी सिस्टर इन लो ना, वो पूछते भी हैं उनसे कि जो मिल्क मेड आता है वो या फिर कोई क्रीम वगैरह डाली है कि तूने, बट नहीं, कुछ भी नहीं डालते। जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया ना शॉर्ट वीडियोज़ में, सेम वही उनका प्रोसेस है। सीटी लगवा लेते हैं कुकर में इतने चावलों को और इतनी बढ़िया खीर बनती है ना कि बस पूछो मत। तो वो किचन में अपना खीर वगैरह का काम संभाल रही थी क्योंकि मुझे ना जैश को भी रेडी करना है। जैश ना स्कूल जाएगा, तो मुझे वो सारा काम देखना था। तो किचन का काम अभी आकाश जी संभालने लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है और जैश ना बाहर खेलने लग रहा है, उसका पानी तो गर्म हो गया है। तो मैं सोच रही थी एक बार सफाई कर लूँ, उसके बाद उसको नहलाऊंगी। तो थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डाल दिया मैंने पोछे में, मतलब पानी में। और यहाँ सारे घर में पोछा लगा दूँगी। आज मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे। तो उनमें से ना एक रुमाल तक भी नहीं सूखा था। सारे कपड़े एज इट इज़ यहाँ पे इस वाली बास्केट में रखे हुए हैं, जो लॉन्ड्री बास्केट है ना। इन कपड़ों को ना मैं अभी नहीं सुखाऊंगी क्योंकि ना मौसम ऐसा ही रहता है। सुबह सुबह धुंध तो पड़ी रहती है, बट धुंध के साथ ना ओस भी गिरती है, तो कपड़े ना वापस से गीले हो जाएंगे, बिल्कुल हल्की हल्की जैसे बारिश हो रही हो ना। तो ऐसा कुछ होता रहता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने अंदर ना पूरे रूम जैसे पोछा लगा दिया था, साथ में मैंने फ़ैन चला रखा है ताकि जल्दी से सूख जाए फर्श। और बाहर का ना ये व्यू मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंडो के पास ना सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि पहले जैसे सीटी वगैरह मैंने यहाँ पे रखती थी ना, तो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ देखो मैंने जैश को नहला दिया था, उसने पूजा कर दी है। यहाँ पे जो आकाश ने खीर बनाई थी ना, उसकी छोटी सी वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दी। आपको पूरी रेसिपी देखनी हो ना तो आप शॉर्ट वीडियोज़ में देख लेना। पूजा हो गई है और अभी मैंने सिर इसलिए ढका हुआ है क्योंकि जब पितरों की पूजा होती है ना, तो हमें सिर ढक के रखना चाहिए जब तक घर में जोत वगैरह हो रही हो ना। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी पूरी और सब्ज़ी में बनाई हुई है सूखी आलू की सब्ज़ी। वैसे तो मुझे ना तरी वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी सब्ज़ी हो ना, उसमें ग्रेवी हो ना अच्छी सी, तो मुझे वो वाली अच्छी लगती है। बट आकाश जी को और जैश को ना सूखी सब्ज़ी पसंद है। तो कढ़ाई में सूखी सब्ज़ी बनाई थी और कुकर में खीर रखी हुई है। मैंने आपको बताया ना आकाश जी खीर बनाते हैं ना, तो वो कुकर में बनाते हैं। और पूरियाँ ना आज एकदम ऐसी बननी थी जैसे खस्ता करा रही थी, और मुझे सच बताऊँ ऐसी पूरियाँ पसंद नहीं है। मैं जब पूरी बनाती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट बनती हैं, जैसे रोटियाँ भी नहीं होती हो कितनी सॉफ्ट पूरियाँ बनाती हूँ। बट अब की बार क्या हुआ, हमारा जो आटा है ना वो अब की बार मल्टीग्रेन वाला है। आकाश जी ने ना एक एक चीज़ प्रॉपर ख़रीद के पिसवाई थी, जैसे जो मक्का चने वगैरह सब कुछ ख़रीद के ना फिर गेहूँ के साथ पिसवाया था। तो वैसे ही मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ टाइट टाइट बनती है और पूरियाँ तो और ज़्यादा टाइट बनी थी क्योंकि इसका आटा थोड़ा टाइट गूंथता है। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बना दी थी और जैश ना अभी स्कूल चला गया है। को भी ना मैंने जैश को नहलाने के बाद तुरंत ही नहला दिया था क्योंकि जब पानी गर्म होता है ना, तो एक बाल्टी में इतना ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है कि 2 लोग आराम से नहा लें। तो दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था, बट काशी का स्किन केयर नहीं हो पाया था क्योंकि फिर मैं किचन के काम के लिए ना लेट हो जाती। मुझे जैश को ना लंच वगैरह पैक करके देना था, काशी को भी ब्रेकफास्ट करके जाना था। तो मैं किचन में चली गई थी। काशी को सारे कपड़े अच्छे से पहना दिए थे, बट इसकी चोटी वगैरह मैंने नहीं करी थी।
तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ, काशवी का थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह कर दूँगी, इसके बाल अच्छे से बांध दूँगी, क्योंकि कर्ली बाल है ना तो एकदम से माथे पे ऐसे आते रहते हैं, तो बिखरे बाल ना अच्छे भी नहीं लगते। और जैसे किसी बच्चे के स्ट्रेट बाल हो ना तो वो ऐसा लगता है नहाया, तो ऐसा काशवी के बाल तो बिल्कुल ही कर्ली है ना, तो बेचारी नहा भी लेना तो इसको देख के ऐसा लगता नहीं है जब तक इसकी कंघी ना कर दो कि नहाई भी है। तो यहाँ पे मैं इसके अच्छे से तेल लगा दूँगी। अब की बार ना काशी तेल भी बदल के लाएँ, क्योंकि हमेशा ना मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। अब सर्दियों में कोकोनट ऑयल ना जम जाता है, जैसे ही बालों पे लगाओ ना तो सारे बालों को आपस में चिपका लेता है, फिर कॉम्ब करते टाइम में बच्चों को दर्द होता है। तो ये शायद भृंगराज है मेरे ख्याल से ये वाला तेल। तो ये कैंटीन गए थे तो कैंटीन से लेके आए थे, तो यहाँ पे मैंने काशवी की चोटी कर दी। और काशवी ना जब भी ये जो क्रीम वगैरह लगाते हैं तो ये अपने आप ही लगाती है। तो एक बार तो मैं इसको बहला फुसला के इसके लगा देती हूँ, फिर ये कहती है कि मैं अपने आप लगाऊंगी, तो फिर ये सेकंड टाइम ये खुद लगा लेती है। तो मैंने इसके अच्छे से चोटी वगैरह कर दिया। इसको रज़ाई कंबल उड़ा के मैं अच्छे से बैठा दूँगी, क्योंकि मुझे भी नहाने धोने जाना और किचन में ना पहले बर्तन पड़े हैं, मुझे वो भी धोने हैं। तो मैंने साथ साथ ना टीवी में पोएम वगैरह लगा दिए हैं, तो काशवी टीवी में पोएम देख रही थी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कंबल उड़ा के और बैठा दिया। ये ना निकलती नहीं है आजकल, इसको भी समझ में आ रहा है कि बाहर मौसम ठीक नहीं है। पहले तो ये मेरे साथ साथ बाहर आती थी, जैसे ही मैं रूम से निकलूँ मेरे पीछे पीछे बाहर आ जाती थी। बट अब जब से ठंड बढ़ी है ना ये चुपचाप अंदर ही खेलती रहती है। वैसे ना एक चीज़ ठीक है यहाँ पे कि दोनों बेड साथ में जुड़े हुए हैं, तो दोनों बेड पे इधर उधर भागती रहती है, तो इसको भी अच्छी खासी जगह मिल जाती है खेलने के लिए। अभी मैंने इसको ब्लैंकेट उड़ाया ना ऐसे, तो ये मेरे से कह रही है मम्मा मेरी कटिंग करो। इसकी तो कभी वैसे मैंने कटिंग वगैरह नहीं करवाई है। जब 1 या साल की थी ना शायद, तभी काशी को गंजी करवाया था। बट ये जैश को देखती है ना, जब जैश कटिंग करवाने जाता है तो इसको पता है कि ऐसे कपड़ा वगैरह रैप करके तब कटिंग होती है। तो जैसे मैंने उसको ब्लैंकेट उड़ाया ना तो मेरे से कह रही मम्मा मेरी कटिंग कर दो। तो अब मैं आ गई थी बाहर ही, कपड़े यहाँ पे मैं सुखा दूँगी। धूप अभी भी नहीं निकली, काफ़ी दिन हो गए। धूप नाम मात्र की निकलती, किसी किसी दिन निकलती है, वो भी 1:30-2 बजे के बाद निकलती है। और 3-4 बजे तो वैसे ही धूप चली जाती है, और एकदम ज़ोर की धूप होती है ना वो वाली तो धूप भी नहीं आ रही है। तो थोड़ी बहुत हवा लग जाए इन कपड़ों को, इसीलिए मैंने सुखा दिया था। फिर भी न पता है इतनी परेशान हो रही हूँ मैं इन कपड़ों को लेके, जहाँ देखो सब कहीं कपड़े कपड़े फैले रहते हैं। तो कपड़े मैं सुखा के आ गई थी। आकाश भी अपना टीवी एंजॉय कर रही है, मैं इसको ना देखती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में कि ये क्या कर रही है क्या नहीं। फिर यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, को आकाश जी आए उसके बाद हम मार्केट गए थे, कुछ कपड़े वगैरह खरीद के लाने थे मुझे, तो उसके लिए हम 2 दिन कंटिन्यू ना मार्केट गए थे। तो जिस वजह से व्लॉग एडिटिंग करने का या वॉइस ओवर करने का ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लग रहा था मुझे। हम आते आते लेट हो गए थे, तो आंटी ने ही दूध डलवाया था, जग आंटी का है, तो इसीलिए मैंने पतीले में दूध निकाल लिया ताकि मैं जग वॉश करके आंटी को दे दूँ। तो क्या होता है ना कि हम कहीं भी जाए ना, जैसे जो हमारा डेली रूटीन रहता है कि घर का काम वाम करा, उसके बाद कुछ घंटे हमें मिलते हैं जिसमें हम अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, तो उस टाइम में मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग या वॉइस ओवर करती हूँ। बट अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मुझे 2 दिन तो शायद मैं मार्केट गई थी, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियो का काम नहीं कर पाई। और फिर क्या हो रहा है, जब से जैसे की छुट्टियाँ पड़ी है ना, एक दिन भी ये नहीं सोया है। मतलब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकाल लूँ, मुझे टाइम मिल भी जाता है ना तो बच्चे नहीं सोते। फिर वो कभी वो कैरम वगैरह खेलने के लिए कह देता है, कभी कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए कह देता है, तो उसी चीज़ों में मैं लगी रहती हूँ। तो मेरी वीडियो टाइम से आ नहीं पा रही थी, तो अभी मैं बना रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, अभी शाम का नहीं मतलब रात का हो रहा है, रात के अभी 8 या 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ साथ मैं यहाँ पे चाय बनाने लग रही हूँ, क्योंकि बाजरे की खिचड़ी रखी हुई थी, तो आकाश जी को ना बाजरे की खिचड़ी खानी थी, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई। क्योंकि ये ना चाय के साथ बाजरे की खिचड़ी खाएंगे, इनको ना दूध से एलर्जी है बिल्कुल। दूध देख के तो ऐसे कहते हैं कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो बिल्कुल दूध नहीं पीते। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ना जो खिचड़ी होती है उसी में मैंने चाय डाल दी है, तो मैं उनको दे के आ जाऊँगी। बच्चे नहीं खाएंगे, और मेरा ना बहुत मन था कि मैं बाजरे की खिचड़ी खाऊँ, मुझे अच्छी लगती है। बट जैसे ही मैंने अपने लिए डाली ना, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हुआ, मेरा मतलब मन ख़राब सा हो गया था, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने खाई नहीं थी, मैंने रख दी थी। यहाँ पे मैं अपनी गर्म पानी पीने लग रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मार्केट में होके आए ना तो वहाँ पे पानी तो था बाज़ार में, बट वो ठंडा पानी था, और ठंडा पानी मुझसे पिया नहीं जाता। तो यहाँ पहले मैंने साथ साथ अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया था। बच्चों के लिए मैं दे दूँगी सब्ज़ी और पूरी, क्योंकि दोपहर की ना सब्ज़ी बची हुई थी। तो दिन में ना जब आकाश जी लंच करने आए तो मैंने फिर से पूरी बनाई थी, तो कुछ पूरियाँ बच गई थी, तो बच्चे वही पूरी खा लेंगे, क्योंकि ये तो खिचड़ी खाने से रहे। तो बच्चों के लिए मैंने सब्ज़ी और पूरी गर्म कर दी थी, और साथ में मैं चाय ले जाऊँगी अपने बच्चों को भी मैं डिनर करा दूँगी। और
मैं अपनी चाय पी लूँगी। इतने में अंदर लेके गई ना बच्चों के लिए खाना, तो आकाश जी बोले कि खिचड़ी और लेके आ जा। तो पहले मैंने खिचड़ी गर्म नहीं करी थी क्योंकि उस टाइम चाय गर्म थी, तो चाय के साथ खिचड़ी जो है ना उसका टेम्परेचर सही हो गया था। बट अभी मैंने खिचड़ी गर्म कर दी थी अच्छे से पैन में घी डाल के। और अभी ना सबने डिनर वगैरह कर लिया था, और अभी मैं मॉर्निंग के लिए चने भिगोने लग रही थी। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, कई लोग इनको छोले बोलते हैं, कई लोग चने, तो मैं तो इनको चने बोलती। तो यहाँ पे मैं चने भिगो रही थी। मॉर्निंग में हम चने की सब्ज़ी बनाएंगे। और जैश का ना फंडे है, जैसे 31st को ना उसके स्कूल में जैसे लास्ट डे है ना, वेकेशन पड़ने वाली है। तो उसने मेरे से कहा था कि मम्मा मैं ना पास्ता लेके जाऊंगा। तो मुझे ध्यान था कि पास्ता कहीं तो रखा है घर पे, बट मुझे मिल नहीं रहा था, तो सारे डब्बे मैं चेक करने लग रही थी। तो फाइनली इस वाले डब्बे में मुझे पास्ता का पैकेट मिल गया था। तो मैं ना मॉर्निंग के लिए निकाल के रख रही थी, ताकि इस मॉर्निंग में ना ज़्यादा टाइम ना लगे। सुबह इतने सारे काम होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, तो एक एक मिनट ना इतना ज़्यादा कीमती होता है। तो ये वाला काम मैंने रात को ही करके रख लिया था कि पास्ता मैंने निकाल के रख दिया था। फिर मैंने ना डब्बे में देखा तो मुझे चिया सीड्स मिल गए थे। तो यहाँ पे मैंने चिया सीड्स भी सोक कर दिए थे। वैसे तो मुझे समर्स में ये चीज़ अच्छी लगती है, जैसे ठंडे ठंडे पानी में हम खा सकते हैं चिया सीड्स। बट अभी सर्दियों में ना पानी इतना ठंडा रहता है, मुझे बिल्कुल ठंडी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। बट इसकी ना डेट एक्सपायर होने वाली थी, तो इनको भी मैंने सोक कर दिया था। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग